पारस अनुपेक्षा का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी द्वारा विरचित। नविदूण सव सिद्धे जानो तुम कवित दीह संसारे। दस दस दो दो वजने दस दो अणु बेहणम वोच्छे। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमो कर मंत्र पढ़ लें। हम्म, तो पारस अनुपेक्षा में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है अब धर्म अनुप्रेक्षा। है ना। धर्म हमें आत्मा का गुण है। धर्म बेसिकली हमारा स्वभाव है। तो हमारा स्वभाव क्या है? तो अगर हम बाहर में कुछ क्रियाएं करते हैं तो अंदर में हमारा स्वभाव प्रकट होता है। अभी हम विभाव भाव में रह रहे हैं। विभाव मतलब जो हमारा रियल नेचर है उससे ऑपोजिट। ठीक है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस क्या है? जो हमें कहा गया है हम वो ना करके कुछ और ही करते हैं। हम क्या करते हैं? हम राग द्वेष, है ना, मैं मेरा तू तेरा करते हैं। ठीक। तो उसके लिए कहा कि धर्म दो प्रकार के लोगों के लिए अलग अलग है, क्योंकि उनकी कैपेसिटी अलग अलग है। तो गृहस्थ का धर्म अलग बता दिया और मुनि धर्म अलग बता दिया। क्यों? क्योंकि गृहस्थ के बाद ही मुनि बना जाता है। ठीक है। तो ये अलग अलग ना होकर एक के बाद होने वाला दूसरा है। ठीक। तो पहले हमें गृहस्थ के धर्म को फॉलो करना होगा, तब जाके हम मुनि धर्म को कर पाएंगे, जो कि हमारी वास्तविक आत्मा की परिणति है। ठीक। तो हम अपने स्वभाव में आ सकते हैं। तो हमें बताया कि ठीक है, गृहस्थ का धर्म क्या है? तो गृहस्थ आरंभ में लगा है ना। गृहस्थ अपने परिवार के सुख दुख में लगा है, उसी को अपना सब कुछ मानकर। राइट। उसको एक आदत सी पड़ गई है हर एक चीज में कंट्रोल करने की। है ना। उसको ब्रह्मचर्य से नहीं रह सकता वो, इसलिए उसने गृहस्थी बसाई। है ना। उसमें फिर वो आरंभ में लगा है, क्योंकि गृहस्थी बसाई है तो पैसा भी कमाना होगा। तो उसके लिए वो पाप भी करने रेडी हो गया। है ना। फिर परिवार है तो ऐसा करो वैसा करो, ये करो, मुझे ये चाहिए, तुम्हें ये चाहिए, ऐसे कंट्रोल भी करने लगा, निर्णय लेने लगा। ठीक है ना। तो एक गृहस्थ का ये एक नॉर्मल सा स्वरूप है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि अगर उसे अपने वास्तविक स्वरूप की तरफ जाना है तो अब इस गृहस्थी से छूटना होगा। है ना। तो क्या करना होगा? जो डिसीजन उसने ले लिया था गृहस्थी बसाने के लिए, क्या डिसीजन लिया था? उसने क्या डिसीजन लिया था? स्टार्टिंग के तो जो भी हैं वो उसकी एक रूटीन वर्क है ना। बाद का जब हम देखते हैं, ब्रह्मचर्य से लेकर और उद्दिष्ट त्याग तक, ठीक है ना, जो बाद की प्रतिमाएं हैं उसमें हमें रियल नियम दिखता है, जब दिखाई देने लगता है कि वो अब गृहस्थ को छोड़ना चाहता है। उसने अपनी गृहस्थी बसाने का जो डिसीजन लिया था वो क्या था? कि मैं विवाह करूं, है ना, परिवार बढ़ाऊं। इसी से ही तो पहचान है गृहस्थ की। अदरवाइज तो एक ब्रह्मचारी भैया जैसे हमें दिखाई देते हैं। है ना। हम उन्हें गृहस्थ उस अपेक्षा से नहीं मानते। गृहस्थ तब तक है जब अपनी गृहस्थी चला रहे होते हैं, अपनी आजीविका कमाते हैं और अपने परिवार का पेट भरते हैं। ठीक है ना। तो ये डिसीजन लेता है एक श्रावक
कि मुझे अपना जीवन चलाना है, मुझे परिवार बढ़ाना है, उसके इस डिसीजन की वजह से वो गृहस्थ की कैटेगरी में आ जाता है। अब उसने डिसीजन ले लिया कि नहीं, बस अब हो गया, बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं झेला जाता। मतलब गृहस्थी चलाना कोई आसान नहीं है। अगर आप मुनि लोग से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि हम गृहस्थ से कई गुना शांत और अच्छे अवस्था में हैं। भले ही हमें मुनि महाराज की तपस्या देखकर ऐसा लगता है कि कैसे रहते होंगे, लेकिन जो गृहस्थ के संकल्प विकल्प है ना, उनको देखकर उनको लगता है कि ये जो तपस्या है ना, दिस इज फार बेटर देन गृहस्थ की जो भी क्रियाएं संकल्प विकल्प उसे करने पड़ते हैं। ठीक है। तो वहां पर आकर वो ब्रह्मचर्य स्टार्ट करता है। आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग, अनुमति त्याग और उद्दिष्ट त्याग। अब वो मुनि बनने की जो ओरिजिनल उसकी मनुष्य पर्याय की एक तरह से कह लीजिए सार्थकता थी, है ना। मनुष्य पर्याय मिली है तो हमें किसके लिए मिली थी? तपस्या करने के लिए मिली थी, है ना। अपने कर्म काटने के लिए मिली थी। हमने क्या कर लिया? हमने उल्टा कर्म बढ़ाने शुरू कर दिए अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए। अपने राग द्वेष से ग्रसित होकर हमने अपनी दुनिया बसानी शुरू कर दी, है ना। तो हमने मनुष्य बनने का जो सार्थकता थी उसको हम भूल गए। तो अब वापस से हम अपने स्वभाव की तरफ अगर लौटना चाहते हैं तो हमें गृहस्थ के धर्म फॉलो करने होंगे। और उसके साथ साथ जैसे ही हमें लगे कि हम रेडी हो गए, 11 प्रतिमा तक ले ली, अब हम आरिका मुनि बन सकते हैं, है ना। पहले के टाइम में तो महाराज राजा लोग होते थे, है ना, जो भी है अपने पुत्र हो गया उसको राज अभिषेक कर कर और दीक्षा ले लेते थे, है ना। आज के टाइम में क्योंकि हमें ऐसे नहीं दिखाई देते बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स, तो हमें मोटिवेशन भी नहीं आता। ठीक है ना। पहले एक राजा के साथ बहुत सारे लोग एक साथ दीक्षा ले लेते थे, राइट। और भी बहुत सारे कारण वैराग्य के उपस्थित हो जाते थे। लोगों की कषाय कम थी। आज की डेट में कषाय इतनी है कि उन्हें समय ही नहीं है अपनी आत्मा के बारे में कुछ सोचने का। ठीक है ना। तो हम मनुष्य पर्याय की जो भी बेस्ट हम यूज कर सकते हैं, है ना। अब सोचिए कि आचार्य विद्यासागर महाराज जी अब इस अवस्था जहां पर भी है इस समय पर, उनकी वो असंयमी है। ठीक है ना। भले ही कितना भी संयम करके पालन करके एक एक क्षण जिसने अपनी दीक्षा से लेकर अपने ब्रह्मचर्य से लेकर एक एक क्षण निर्जरा में लगाया हो, है ना, मनुष्य पर्याय की सार्थकता की हो, आज वो बंधा है असंयम के आयु के साथ, असंयमी आयु के साथ। वो कुछ नहीं कर सकते सिवाय अपने भावों को निर्मल बनाए रखने के, है ना। वो अपने सम्यक दर्शन को निर्मल बनाए रख सकते हैं, बस इतना कर सकते हैं। वो किसी तरह का कोई व्रत नियम नहीं ले सकते। ठीक है ना। तो इतनी बाध्यता हो सकती है तो क्यों नहीं हम जब तक मनुष्य पर्याय है थोड़े से व्रत नियम लेना शुरू करें। नंदा जी आपने हाथ रेस किया। हाँ, ये सॉरी, ये समझ में नहीं आया आपने जो अभी बोला कि आचार्य विद्यासागर जी असंयमी हैं। हम्म। तो आप क्या कहना चाह, मतलब हाँ, समझ में नहीं आया। देखो, आचार्य श्री डेफिनेटली वैमानिक देव बने। हाँ। तो देव क्या होते हैं? देव चतुर्थ गुण स्थान से ऊपर नहीं बढ़ सकते। ठीक है ना। और चतुर्थ गुण स्थान तक सब अव्रती ही होते हैं, असंयमी ही होते हैं। ठीक है। समझ रहे हैं हम? वो अपना चाहकर भी भोग को रोक नहीं सकते। नहीं, अगर जैसे वैमानिक देव भी हैं तो वो डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, और कुछ वैमानिक देव जो मतलब जो और ऊपर के होते हैं वो हाँ धर्म ध्यान में अपना मन लगाते हैं। हाँ, वही ना, धर्म ध्यान भावों से कर सकते हैं लेकिन कोई संयम नहीं ले सकते। ठीक है ना। आप उस अपेक्षा से देखिए कि सभी देव, चाहे वो कोई से भी स्वर्ग के हो, इवन सर्वार्थ सिद्धि के देव, वह भी असंयमी ही कहलाते हैं।
संयमी से हमारा क्या मतलब है? जो व्रतों को धारण कर सके, देशव्रती, महाव्रती बन सके, तो वो तो नहीं बन सकते ना वो, दीक्षा नहीं ले सकते वहां पर। नहीं, दीक्षा नहीं ले सकते, लेकिन वो धर्म ध्यान में अपने आप को रखें, कहीं आते जाते नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, तो बस उतना ही तत्व चर्चा करेंगे क्योंकि सम्यक दृष्टि है ना। सिर्फ धर्म ध्यान कर सकते हैं, कल्याणकों में आएंगे जाएंगे, पुण्य बांधते रहते हैं, लेकिन निर्जरा का कोई साधन नहीं रहता। ठीक। ठीक। हम्म, और यहाँ पर थे तो हर समय अनंत गुणी निर्जरा कर रहे थे, ठीक है ना। तो इसलिए मनुष्य पर्याय एक ऐसी पर्याय है स्पेशली जिसमें कि कर्म भूमि का मनुष्य, ऊपर से जैन कुल, है ना, जिनवानी का जहां पर हमें समागम मिला, हम वहां पर व्रत नियम से अपनी निर्जरा करने की शुरुआत कर सकते हैं। फिर आगे हम व्रत ले लें तो हमारी भी अनंत गुनी निर्जरा शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसा हमें कहा जा रहा है, ठीक है। हाँ, चारों जय जिनेंद्र। पर चारों, मैं तो इस बात से तो सहमत नहीं हूँ नहीं कि आचार्य विद्यासागर जी तो को छठे सातवें गुण स्थान में पहुंच गए होंगे, कैसे चौथे गुण स्थान में होंगे? नहीं आंटी, क्या होता है, छठे सातवें गुण स्थान में तो वो यहाँ पर थे, कर्म भूमि का मनुष्य पांचवें गुण स्थान से ऊपर जा सकता है, लेकिन देव चौथे से ऊपर नहीं जा सकते। और आचार्य श्री वैमानिक देव हैं, देव तो देव ही हैं, राइट। नहीं कोई तो वो तो देव बनने के बाद चौथे गुण स्थान का चक्कर होगा ना। ये तो यहाँ तो इनके इतने तप त्याग और सब कुछ था, संयम था, सब हाँ, कुछ। यहाँ की बात अलग है, अब तो पर्याय बदल गई ना। नहीं अब तो वो इन्हें फिर असंयमी तो नहीं कहा जा सकता ना कि अब असंयमी ही, देखो, नहीं भगवान जो के जैसे भी करेंगे। कहाँ पता नहीं विदेश क्षेत्र में गए या ऊपर कौन से उसमें गए, ये अब ये तो नहीं कह सकते ना। तो इनको ये चीज असंयमी कुछ जरा उतरा नहीं आपको बात से। सुनने में अलग लग रहा होगा, हम उन्हें आचार्य विद्यासागर महाराज जी ही मानकर पूजते हैं, ठीक है ना। हम उन्हें अब देव मानकर नहीं पूज रहे हैं, असंयमी हाँ। की कभी पूजा नहीं होती, ठीक है ना। लेकिन जो वास्तविकता है वो तो यही है ना कि वो इस समय देव गति में है, देवायु में है ना। तो वो असंयमी है, लेकिन सम्यक दृष्टि देव होने से वो अपने समय का सही सदुपयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। जो बाधा है तो है, राइट, इसीलिए देव गति को भी अच्छा नहीं समझा जाता। भले ही वहां भोग सामग्री है, लेकिन उसमें भी तपस्या करके हम अपने कर्मों को नहीं काट सकते, ठीक नहीं है नहीं, ना। वो सब ठीक है, हम्म वो तो सब ठीक है, लेकिन चलो ठीक है, तुम्हें ज्यादा पता है भाई हाँ, हमारे। नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि हम ये विद्यासागर सिद्धांत जी महाराज के लिए कुछ ऐसा अलग शब्द नहीं सुन पा रहे हैं। हाँ, बस वो हाँ, आपको लग रहा अपने है। को एक्चुअली महाराज के साथ राग है, इसलिए अपन ने तो इतना सिद्धांत। ज्यादा राग और इतनी ज्यादा श्रद्धा है कि उनके लिए असंयमी शब्द सुन के लगा जाए नहीं ये जी, कैसे कहते। हाँ ठीक है, आई बाकी रिस्पेक्ट चारू जी जो योर। समझा रहे हैं वो कि सर्वगति में ऐसा ही होता है। वहां पे सिद्धांत है कि वहां पे मिथ्या दृष्टि भी जाते हैं, सम्यक दृष्टि भी जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पे चौथे गुण स्थान से ऊपर जाएंगे, वो संयमी होते ही नहीं है वहां पे। राइट, ठीक है, तो ये व्यवस्था है, आपको कहीं पर भी ये नहीं कहा जा रहा कि आप उनके लिए श्रद्धान कम कर दीजिए। नहीं उन्होंने तो अपने वहाँ संयम ही नहीं है, ठीक है, हम्म, देवों में संयम ही नहीं है, पर हम तो उनको इस चीज में मान नहीं सकते ना कि वो देव है और संयमी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको ये कहीं से भी नहीं कहा जा रहा, आप उन्हें देव मानकर पूजिए, आप उन्हें आचार्य ही, है ना, जो हमारे हम तो आचार्य उनको हैं। फिर संयमी भी मान के पूछेंगे और आचार्य भी। अब वही है कि हम देव बने या वहां संयम नहीं है या बिल्कुल जो सही है, कुछ। बिल्कुल एक सही ये हमारे भी बात मन में हमारे आती। पूर्वज कई भी नरक में भी गए होंगे, लेकिन हमारे पूर्वज तो पूज्य नहीं है, तो हम पूज्य नहीं मानते हैं। अभी भी वो तस्वीर पर माला लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, भाई पूज्य नहीं है। हम उस पर्याय के आदमी को जिस तरह से समझ रहे हैं उस तरह से पूज रहे हैं। राइट राइट। तो यहाँ हम उन्हें आचार्य, यहाँ पर हमारे सामने हमारे लिए आचार्य थे तो हम आचार्य ही मान रहे हैं उन्हें, लेकिन हम आपको सिर्फ व्यवस्था बता रहे हैं कि क्या रहती है ना। तो एक हम चीज यहाँ और मेरे को पूछना था, सॉरी आपको मैंने बीच में काटा, कि जैसे महाराज आचार्य श्री का जो इतनी ज्यादा तपस्या थी, तो ये तपस्या और संयम तो उनकी आत्मा का गुण हो गया ना। उनकी आत्मा तो इतने सालों से
जिस चीज को देख रही है उसी तरह की बन जाएगी, तो फिर वो असंयम मतलब संयम कैसे छोड़ पाएगी आप? नहीं, संयम धारण ही नहीं कर पाएगी। संयम जो है वो आत्मा की पर्याय बनना अलग बात है, उसका प्रकट होना अलग बात है। ठीक है ना? वो देव आयु में प्रकट ही नहीं हो सकती। जैसे आज की डेट में केवल ज्ञान नहीं हो सकता, ऐसे ही देव आयु में, देव गति में संयम प्रकट नहीं हो सकता। ठीक है? देखिए, क्षेत्र काल भाव का हर जगह फर्क पड़ता है। आप हाँ, कौन से क्षेत्र में जा रहे हो, वहां की जो सिद्धांत है उसके हिसाब से चलेगा। अब परिणाम वैसे बन जाते हैं एक्चुअली। बिल्कुल। नहीं, वो सब ठीक है। अब अगर आपने भी जैसे चेतन जी ने भी कहा हुँ, कि हुँ, अगर कोई बड़े हमारे पूर्वज नरक में गए या कहीं भी गए, हुँ। हम तो उन्हें ये नहीं सोच रहे ना कि वो नरक में गए, हम तो ये पूजे ऐसे रहे कि हमारे वो थे। बिल्कुल सही है, रुक्मिणी तो आंटी सही है। इसलिए देखिए। मतलब अब हमें मतलब वो देव होके गए या कहीं भी गए, तो हाँ, हाँ, अब आप हमें तो उसको पता ही नहीं ना, ये तो हम अज़्यूम कर रहे हैं कि देव हो गए। नहीं, अब नहीं, पता नहीं, नहीं अज़्यूम विदेश नहीं, ये क्षेत्र में तो वो कुछ बन गए हों। नहीं, 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 आंटी, आंटी, विदेह चित्र में नहीं, वो देव ही बने हैं, वैमानिक देव। लेकिन आप ये देखिए जो शलाका पुरुष हैं, है ना? जैसे हमारे श्री कृष्ण जी हैं, है ना? शलाका पुरुष है, नारायण है और आज नरक में है, ठीक है ना? लक्ष्मण जी हैं, तो वो जैसे हैं वो हम आज तो शलाका पुरुषों में उनको पूजनीय ही कहते हैं ना? ठीक है ना? तो शलाका पुरुष में है। आगे वो जैसे भी जहाँ भी गए हम उनकी करंट पर्याय को नहीं पूज रहे हैं। हम उनकी जो इस पर्याय में वो जो थे, है ना? हम उन पर्यायों को पूजते हैं और भावी तीर्थंकर के रूप में भी हम उन्हें पूजते हैं, है ना? हम जब फ्यूचर की चौबीसी के नाम लेते हैं, जो भरत क्षेत्र की वर्तमान की और भविष्य की चौबीसी, है ना? उसमें राजा श्रेणी का नाम आता है। राइट? तो हम आज के राजा श्रेणी को नहीं पूज रहे हैं, हम फ्यूचर के राजा श्रेणी को, भावी पर्याय को पूज। देखिए, जब जैसे कि पदवी बढ़ जाती है, जैसे ही नरेंद्र मोदी पहले मुख्यमंत्री थे गुजरात के, आज प्राइम मिनिस्टर है, तो उसको आज प्राइम मिनिस्टर की तरह पूज रहे हैं। इसी तरह नहीं तो भगवान नहीं तो राम तो जो है वो ना, प्रेज़ेंट में है ना, तब आप पूज रहे जैसे, हैं हम। नहीं मैं एक मिनट सुनिए। वैसे भगवान राम जो है, जब राम यहाँ पे थे, और जब वो भगवान बन गए तो हम भगवान की तरफ पूज रहे हैं। हनुमान को हम अब भगवान की तरफ पूज रहे हैं। नेक्स्ट पर्याय में अपग्रेडेशन हुआ तो उस तरह से पूज रहे हैं। जो लेकिन पर्याय अगर वो पूजनीय है, आगे की हम उस पर्याय में अगर आपका उसका अपग्रेडेशन नहीं है और वो पूज्य नहीं है, तो आप अपने इस पर्याय को लेके पूज्य मानते हैं उन्हें। ऐसा है। बिल्कुल अच्छा, सही है व्यावहारिक जब तौर पास्ट। Can I share something if you want? हाँ, बोलिए रेखा जी। मैं ये बोल रही हूँ कि जो उनने इस भाव में किया है, उसको ऑलरेडी वैमानिक देव बन गए। वैमानिक देव बनना इतना इजी नहीं है जितने उन्हें बने, तो वैमानिक देव बन गए हैं वो। तो वो अगली पर्याय में आके मनुष्य बन के, मतलब फिर धारण करके, और फिर वो चले जाएंगे मोक्ष में। राइट, राइट, बिल्कुल सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है रुक्मिणी आंटी, अगर आपको इस पे बाद भी क्वेश्चन है तो वी कैन हैव टेक इट सेपरेट। हाँ, चलिए बाद में बात करते हैं, हाँ, ठीक है, ओके बाय। आगे चलते हैं। तो मुनि धर्म के हमें 10 भेद बताए, जिन 10 भेदों में अम, हमें वैसे तो नॉर्मली पता है ये सारे, लेकिन मुनि महाराज इसको अपने जीवन में उतारते हैं, है ना? कल हमने इसका थोड़ा सा हिंदी मीनिंग देख लिया था। तो उत्तम क्षमा क्या है? क्षमा करना, है ना? क्रोध के अवसर होने पर भी क्रोध नहीं करना इज क्षमा। ठीक है। उत्तम मार्दव क्या है? मार्दव मतलब मान नहीं करना। इनकी डिटेलिंग अपन आगे पढ़ेंगे। आर्जव क्या है? हमारे अंदर सरलता रखना, अंदर बाहर एक होना। सत्य क्या है? सत्य मतलब सच का साथ देना, जो सत्य है वो सत्य है। ठीक। मतलब क्या है? लोभ का कम करना, अपने अंदर शुचिता को लाना, पवित्रता को लाना, है ना? बहुत ज्यादा लोभ में नहीं रहना। संयम, संयम मतलब अपनी इंद्रियां और प्राणी का संयम रखना, प्राण का संयम करना। ठीक। उत्तम तप क्या है? तप मतलब जो हमने अभी 12 तप पढ़े थे, जो हम जैन दर्शन पढ़ रहे हैं, हमारा वेंसडे का स्वाध्याय है ना? तो 12 तपों के बारे में उसमें चर्चा चल रही है हमारी। राइट? तो वो शौच 12 एक बार तप। फिर से बताइए। शौच होता है लोभ का ऑपोजिट। ठीक है।
तो हमारे अंदर पवित्रता होना। उत्तम शौच मतलब शुचिता, शुचिता मतलब अच्छा, पवित्रता। पवित्रता होना, ठीक ठीक। तो हमारे अंदर लोभ जो है वो गंदगी पैदा करता है, मतलब घिनापन जिसे कहते हैं ना, और शौच जो है पवित्रता लाता है। ठीक है। और तब जो है हमारी निर्जरा का कारण भी बनता है और हमारे अंदर और ज्यादा हमारे गुणों को बढ़ाता है। उत्तम त्याग क्या है? हम परिग्रह की से अलग होते हैं, चाहे वो अंतरंग परिग्रह हो या बाह्य परिग्रह। ठीक। उत्तम आकिंचन क्या है? कुछ भी मेरा नहीं है। ठीक। ऐसा अंदर में रियलाइजेशन में लेके आना, सिर्फ मुंह से नहीं बोलना, वाकई में उस पर वर्क करना, आकिंचन के साथ जीवन जीना। कुछ भी मेरा नहीं है, संग भी मेरा नहीं है, यहाँ तक कि शरीर भी मेरा नहीं है। ठीक है ना। और उत्तम ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य मतलब अब मुनि महाराज तो ऑलरेडी ब्रह्मचर्य पालन करते, फिर क्यों दे दिया होगा इनके लिए? तो ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म में चर्या करना, आत्मा में रहना। ठीक है। तो ये 10 धर्म जो हैं वो साधु अपने जीवन में उतारते हैं, पैदा करते हैं या उसको जीते हैं। ठीक है। अब हमारी एक गाथा लिखते हैं आज और फिर हम ध्यान की ओर चलेंगे। उत्तम क्षमा का लक्षण। कोहु पत्तिस पुनो बहिरंगम जदि हवेति सखादम ण कुणदि किंचि कोहो तस्य क्षमा होदिदम मोति। क्या कह रहे हैं? कोह, कोह होता है क्रोध, क्रो उपत्ति, उपत्ति मतलब क्रोध की उत्पत्ति, पुनो फिर से, है ना। बहिरंग जदि, बहिरंग मतलब बाह्य, बहिरंग कारण, सखाद, सखाद मतलब साक्षात, बहिरंग कारण हवेदी होने पर भी, है ना। जदि हवेदी, यदि हो तो भी, तो क्या कह रहे हैं? क्रोध की उत्पत्ति के साक्षात बहिरंग कारण होने पर भी न कुणदी किंची वो को हो, कुणदी किंचित कुछ भी, क्रोध को हो क्रोध नहीं करता, कुणदी करता, तस् क्षमा होती, उसके क्षमा होती है, ऐसा क्षमा धर्म है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? क्रोध के कारण होने पर भी, क्रोध आ सकता था लेकिन हमने नहीं किया, उसी को क्षमा धर्म कहते हैं। हमें क्या लगता है? हमने किसी पर क्रोध कर दिया और उससे माफी मांग ली तो क्षमा हो गई, है ना? नहीं, बहुत डीपर मीनिंग है यहाँ पर उत्तम क्षमा का। क्रोध के कारण होने पर भी अगर हम क्रोध ना करें तो वो हमारी क्षमा कहलाती है। I wanted to spend a little bit more time on उत्तम क्षमा actually, बट आई थिंक मे बी नेक्स्ट टाइम इसको और ले लेंगे उत्तम क्षमा को, कि होता क्या है ना। हमारे क्रोध क्या है, क्रोध के कारण क्या क्या होते हैं, और फिर हम उन कारणों पर भी रिएक्शन ना करें, है ना, तो हम कह सकते हैं हमने क्षमा धारण की। ठीक है। किसी को कुछ कह दिया, सुना दिया, गलती कर दी, गुस्सा कर दिया और फिर हम क्षमा मांग लें, ठीक है, इसको उत्तम क्षमा नहीं कहते, जो कि आज के टाइम में हो चुका है। क्षमावनी पर्व क्या बन गया? हमने किसी को कुछ कह दिया तो हम उससे क्षमा मांग रहे हैं, है ना? नहीं, उत्तम क्षमा क्या है कि क्रोध, किसी ने हमारे अकॉर्डिंगली, हमने किसी से अपेक्षा रखी थी, उसने वो काम उस अपेक्षा से नहीं किया, हमने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, है ना, हमने एक टाइम डिसाइड किया था, उस टाइम पर कार्य नहीं हुआ। तो बेसिकली क्रोध के कारण को हम जब देखते हैं, बाह्य निमित्तों की तरफ जब हमारी दृष्टि जाती है, तो उन बाह्य निमित्त पर क्रोध नहीं आना, बजाय इसके हमारा ध्यान चला जाए अपने ही अंतरंग कारण पर। तो बाह्य निमित्त कहीं पर भी इसमें
अंतरंग कारण की चर्चा नहीं करी, क्योंकि क्रोध कब आता है? क्रोध हमेशा अंतरंग कारण से आता है। बाह्य निमित्त तो सिर्फ निमित्त है ना? अंतरंग उपादान, उपादान मतलब हमारी आत्मा में बंधे हुए कर्म, वो कारण बनते हैं क्रोध के उदय का। क्रोध कौन से कर्म के उदय से आता है? कोई शेयर करेगा? अनंत अनुबंधी क्रोध माया, वही जैसे वही होगा ना। हाँ, बिल्कुल सही, लेकिन अनंतानुबंधी नहीं, चारित्र मोहनीय कर्म। ओ हाँ, मोहिनी चाहे वो सा है। अनंतानुबंधी हो, प्रत्याख्यान, हाँ, अप्रत्याख्यान, संज्वलन, है ना? चारों प्रकार का क्रोध हो सकता है। मोहिनी मतलब मोहनीय, चारित्र मोहनीय से चारित्र बंदी क्रोध से। आता है। ठीक है ना? तो हाँ, अंतरंग कारण स्थित होने पर हम जो बाहर में क्रोध का कारण ढूंढकर उस पर गुस्सा करते हैं, तो वो हमारी अज्ञानता है। मुनि अज्ञानी नहीं है, मुनि जानता है। इसलिए मुनि को क्षमा धारण करनी होती है। उसकी दृष्टि हमेशा अपने ऊपर रहती है कि ये मेरे किसी कर्म के उदय से ऐसे निमित्त क्रिएट हो रहे हैं, है ना? इमीडिएटली उसकी जो दृष्टि है वो तत्व पर जाती है, यानी या तो वो आश्रव देखेगा, है ना, या अपने जीव तत्व की ओर दृष्टि जाएगी। ठीक है ना? उसको क्लियरली दिखता है कि अरे ये निमित्त बन रहा है मेरे लिए, है ना? मुनि महाराज के लिए भी क्रोध आ सकता है, उनको भी तकलीफ हो सकती है। ऐसा मत मानिए कि मुनि बन गए तो पता नहीं, बहुत धारणा ये बन जाती है कि मुनि है तो पता नहीं कभी क्रोध आएगा ही नहीं। कहीं भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा। अगर ऐसा होता तो ये उत्तम क्षमा वर्ड कहना ही बेकार था, है ना? बहिरंग कारण उपस्थित होने पर भी क्रोध नहीं करना उत्तम क्षमा है। यानी मुनि की अवस्था में भी ऐसे बहिरंग कारण हो सकते हैं। किसी ने गाली दे दी, ठीक है ना? अब मुनि भी तो मनुष्य ही है ना, उनको भी चोट लग सकती है, बुरा लग सकता है। तो उनकी जगह हम होए तो पता नहीं क्या कर दें, उसकी पिटाई कर दें, उसको और दो चार सुना दें, है ना? और मुनि है तो उनको लगता है नहीं, ये बाह्य निमित्त है, मुझे इस पर क्रोध नहीं करना। ठीक है ना? तो ये उनकी उत्तम क्षमा कहलाती है। शास्त्र में एक उदाहरण आता है श्री कृष्ण जी का, जब जरत कुमार के बाण लगने पर उनका मरण हुआ था, है ना? हम सबने हरिवंश पुराण जी में ये पढ़ा था। तो लास्ट में, हालांकि भविष्यवाणी ऑलरेडी हो रखी थी कि जरत कुमार के तीर से कृष्ण का मरण होगा, तो जरत कुमार उस क्षेत्र को छोड़कर कहीं दूर जंगल में चले जाते हैं, और चांस की बात उसी जंगल में श्री कृष्ण बलराम के साथ पहुंच जाते हैं। और जब वो सो रहे होते हैं तो जरत कुमार उन्हें एक मृग, एक जानवर समझकर तीर चला देते हैं। ठीक है ना? दूर से, उन्हें नहीं पता रहता यहाँ पर कोई मनुष्य है, और तीर उनके लगता है और उनका एक तीर से ही मरण हो जाता है। तो जब वो जरत कुमार जाकर देखते हैं, अरे मैंने अपने भाई को मार दिया, मुझे तो इसी भाई के प्रेम के कारण मैं वहां से छोड़कर भागा था द्वारिका, है ना? और फिर भी मेरे हाथों इसका मरण हो गया, बहुत दुख मानता है। तो कृष्ण उस पर गुस्सा करने की बजाय कि तूने मेरे, तेरे से मेरा मरण हो गया, उसको क्या कहते हैं? तू यहाँ से चला जा, बलराम ने देख लिया ना तुझे, तो तुझे जीवित नहीं छोड़ेगा, तू भाग जा यहाँ से। क्या है ये? बहिरंग कारण होने पर भी उसको क्षमा कर दिया। ठीक है ना? जिसने हमें तकलीफ पहुंचाई, हम उसे क्षमा कर दें। समझ रहे हैं? कौन मरना चाहता है? मरना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी अपने मारने वाले को क्षमा कर देना, उस पर क्रोध नहीं करना, यही उत्तम क्षमा है। ठीक है ना? हम्म। हाँ नंदा जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ, उन्होंने उसके ऊपर क्रोध नहीं किया क्योंकि उनको मोह था, उसको उसका, जरत कुमार का अपने भाई का प्यार। अब जैसे हमारे बच्चे अगर हमारे साथ कुछ बुरा कर देते, हम नहीं गुस्सा करते उन पर। लेकिन आपने कहा ना कि ये क्रोध का कारण आत्मा में बसा मोहिनी मोहिनी कर्म है, हम्म, उसका क्या मतलब है? नहीं, मोहिनी कर्म का क्या मतलब है? मोहनीय कर्म का उदय कारण बनता है क्रोध करने में। ठीक है?
तो क्या है, भाई का तो माना कि भाई से मोह था, लेकिन ऐसा भी मोह नहीं था कि वो कुछ गलत करे और उस पे गुस्सा ना आए, ठीक है ना? उन्हें उस समय पर ये था कि बलराम आकर गुस्सा करेगा, बलराम को मुझसे ज़्यादा मोह है, तो बलराम जरथ कुमार पर गुस्सा करेगा, मार भी सकता है इतने गुस्से में, है ना? तो इसलिए उन्होंने कहा तू यहाँ से चला जा, ठीक है ना? तो ये एक तरह से क्षमा का एग्जाम्पल है, ठीक है? जब अपने मारने वाले, अपने को नुकसान पहुंचाने वाले का कल्याण करने का मन हो, भले ही वो भाई था, राइट? तो इस तरह के शांत भाव रहना जो है वो क्षमा का उदाहरण कहलाता है। गांधी जी ने भी तो यही किया था ना नाथूराम गोडसे को। बिल्कुल सही, है ना? हाँ, बिल्कुल सही है। तो उसके प्रति बदले की भावना नहीं होना, वो चाहते तो उसके लिए भी सोच के प्राण प्राण त्याग सकते ना, तेरी वजह से मेरा मरण हो रहा है, मैं बदला लूंगा। तो ये क्या हो जाता, ये क्रोध के बैर के भाव बन जाते, ये राग द्वेष हो जाता। लेकिन उन्होंने वो ना करके उसको क्षमा किया, ठीक है नंदा जी? हाँ हाँ, ये ठीक है। एक और थोड़ा सा समझा दीजिए कि आपने कहा कि क्रोध का कारण ये बाहर की कोई वो नहीं होती, हमारे अंदर लगा हुआ आत्मा से जुड़ा हुआ हम्म। मोहनी कर्म होता है, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि देखिए, जैसे, उसका कोई एग्जाम्पल अगर दे हाँ, सके। एग्जाम्पल देते हैं कि लेट से आप, कांच का कोई गिलास है ना? और वो आपके पैर से टूट गया, ठीक है? अभी आपको ग्लास बहुत पसंद था, वो जो भी था, वेस्ट था, ग्लास था, जो भी था, आपको बहुत पसंद था, और टूटने से आपको एकदम से गुस्सा आ गया है देख कर कि अरे यहाँ रखा किसने, ठीक है? तो जिसने रखा वो निमित्त बाह्य कारण बन गया, ठीक है? बाह्य कारण से आपको अंदर में गुस्सा आया, ठीक है? अंदर से गुस्सा आया, लेकिन इमीडिएटली आपको याद आया कि अरे ये तो मैंने ही रखा था, ठीक है? अब आपका गुस्सा एकदम से, अब किस पे गुस्सा करें? अपने ऊपर तो गुस्सा करने का मन हो नहीं रहा है, तो आप चुप होकर बैठ गए, ठीक है? तो बाह्य कारण, जो हमने टूटा ग्लास, उसमें पहले गुस्सा आया और बाद में गुस्सा शांत हो गया। इसका क्या मतलब है कि बहिरंग कारण सिर्फ निमित्त होता है, हमारे खुद के कर्म के उदय से हम, या अपने परिणाम संभालने के तरीके से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हम हमेशा क्योंकि बहिरंग कारण पर ही ध्यान देते हैं और क्रोध कर लेते हैं, ठीक है? क्रोध का उदय था तो बहिरंग कारण कारण बन गया। दूसरा इसमें अगर समझना आता है तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपका आप किसी, आपको किसी ने कुछ कह दिया, आप उसको बहुत कुछ सुनाने ही वाले थे, इतने में आपको फोन आ जाता है और बहुत अच्छी कोई खबर देता है ना? अब आप चाहकर भी उसको कुछ सुना नहीं पाएंगे, ठीक है? पर्सन वही है, लेकिन अंदर के भाव बदल गए, अंदर का उदय बदल गया, अब क्रोध नहीं आ रहा, ठीक है ना? ये तो अच्छी खबर का आना क्या क्या रीजन है, अन- मतलब बहुत हाँ, अच्छी बात हो गई है तो। तो उदय बदल गया, तो हाँ क्रोध हाँ। भी चला गया, ठीक है ना? तो क्रोध बाहर, बाहर के कारण से नहीं था, क्रोध अंदर के कारण से होता है। उदय आया था तो हम बाहर में कोई भी कारण ढूंढ लेते हैं, ये कहना चाह रहे हैं, हम्म। ठीक है? ठीक है। थैंक यू। चलिए, अपना मन बना लीजिए ध्यान करने के लिए। 3 गहरी सांस, अपने सारे ध्यान को अपनी आती जाती सांसों पर ले आए। सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, इस सांस के आने जाने को प्राण कहा है। ये प्राण जब तक है, हम जी रहे हैं, ये हमें महसूस देता है।
अगर हम इन प्राणों पर ही ध्यान दें तो बहुत से हम संकल्प विकल्पों से बच सकते हैं जो दिन भर में हमें तरह तरह के विकल्प आते हैं, हम उनसे बच सकते हैं। ये संकल्प विकल्प ही मेरी विभिन्न अवस्थाओं का कारण बनते हैं। मैं आज जैसे जीवन जी रहा हूँ, इन संकल्प विकल्पों के कारण ही है। हर समय संकल्प विकल्प करके, विचार करते करते निरंतर कर्म बांध रहा हूँ, कर्म का आश्रव हो रहा है। कभी ज्ञानावर्णीय किसी के ज्ञान को देखकर ईर्ष्या करना, ज्ञान बढ़ाने वाले साधनों को छुपाना, किसी टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करना या ज्ञान के साधनों की रिस्पेक्ट नहीं करना, इन भावों से मेरा ज्ञानावर्णीय कर्म का आश्रव होता है। इसी देव शास्त्र गुरु के दोष लगा देना, उससे दर्शन मोहनीय बनता है। क्रोध मान माया लोभ करने से चारित्र मोहनीय बनता है। मायाचारी करने से, झूठ सच बोलने से, खोटे विचार करने से, दूसरे के कामों में अड़चन डालने से, नाम कर्म, अंतराय कर्म और गोत्र कर्म बंधता है। अपने ही दुख में दुखी रहने से, दूसरे को तकलीफ देने से, दूसरे के लिए बुरे भाव करने से असाता वेदनीय बंधा। दान पूजा व्रत के भाव होने से साता वेदनीय बंधा। अपनी प्रशंसा करने से नीच गोत्र का बंध हुआ, दूसरे की प्रशंसा करने से उच्च गोत्र का बंध हुआ, आश्रव हुआ। और आज मैं मनुष्य हूँ तो मैंने अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह और अपने स्वभाव में भी मृदुता रखी होगी, इसलिए आज मनुष्य हूँ। ये सारे कर्म मेरी आत्मा के साथ बंधे हुए हैं। अनंतानंत काल से इस शरीर में अवस्थित आत्मा के साथ बंधे हैं। मैं शुक्ल ध्यान में स्थित होकर अपनी आत्मा के ध्यान को शुद्ध आत्मा के ध्यान से धीरे धीरे इन सब कर्मों को एक एक करके अपनी आत्मा से अलग करता जा रहा हूँ। ज्ञानावर्णीय चला गया, दर्शनावर्णीय भी चला गया, मोहनीय गया, अंतराय भी चला गया। आत्मा बहुत हल्का फील कर रही और धीरे धीरे बाकी के कर्म, नाम कर्म, आयु कर्म, गोत्र कर्म
वेदनीय कर्म ये भी आत्मा से दूर हो गए और अब आत्मा एकदम जीव आत्मा शुद्ध स्वरूपी होकर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सिद्ध शिला पर जाकर पहुंच गई। अब उसे कभी इस संसार में दोबारा नहीं आना। उसने ये शरीर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। जो कर्म उसे पकड़े हुए थे उनको इसने छोड़ दिया, जला दिया, नष्ट कर दिया। अब अपनी ही आत्मा के अपने ही अनंत गुणों का अनंत काल तक भोग कर रहा हूं। अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत दर्शन, सब कुछ है मेरे पास। ऐसा सुख तो मैंने कभी फील ही नहीं किया था। मुझे तो लगता था भोजन कर लिया तो सुख हो गया, परिवार को हंसते बोलते देख लिया तो सुख हो गया, कोई सुंदर जगह देख ली तो सुख हो गया। लेकिन यह क्या, यहाँ पर तो ऐसा कोई भी निमित्त नहीं है। ये सब तो कर्मों के कारण निमित्त मिल रहे थे और मैं दुख सुख बनाता चला जा रहा था। अब जो सुख है अव्याबाद सुख है। किसी से बाधित नहीं। नॉन स्टॉप सुख ही सुख है, जिसकी कोई कैटेगरी नहीं चेंज होगी, ना कोई कमी होगी ना बढ़ेगा, बस सुख है, अनंत काल तक बने रहने वाला मेरा अपना सुख, जिसे कोई छीन नहीं सकता। जिसे कोई घटा बढ़ा नहीं सकता। बस उस सुख की अनुभूति करना ही मेरा काम है। वही वास्तविकता है। मुझे अब किसी से राग द्वेष किसी भी प्रकार का कोई मतलब नहीं। मेरे पास शरीर ही नहीं, एक अदृश्य जीव तत्व हूं मैं, देखने जानने वाला, ज्ञान स्वरूप। से तो हम
सिद्धो हम सिद्धो हम सो हम सो हम सो अपने आप को महसूस करें, इस शरीर के अंदर बैठी उस आत्म तत्व से अपनी पहचान करें। वह जो इस ध्यान को होते हुए भी देख रहा है, वह मैं हूँ। अब आप सभी अपनी अटेंशन को वापस ले आए हैं कमरे में जहाँ बैठे हैं। हाथों को रगड़कर आंखों पर लगा लें। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं।